एक और बड़ी खबर आ गई है। देखिए आप ही की बात है और ये खबर आ गई। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे नूर साहब ने कहा है, और ये हमास की एक डॉक्यूमेंट्री से ये लिया गया, ये खबर चल रही है। 7 अक्टूबर की घटना एक ट्रायल था, अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन बाकी है। ये मैं समझता हूं बहुत बड़ा यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर के तौर पे इसे देखा जाता है। और कल आपने जिस तरह से कहा था कि 7 अक्टूबर 2023 जो हुआ, तो ये सिर्फ हमास नहीं था, इसके पीछे आपने यहां तक कह दिया था कि इसके पीछे चीन भी, इसके पीछे रूस भी, इसके पीछे ईरान भी, और न जाने कौन कौन इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी। फरीद साहब अब ये कह रहे हैं कि ये तो अभी ट्रायल था, अभी तो बहुत बड़ी घटना। तो क्या जो आप कह रहे थे कि तेल अवीव में परचम कुशाई होगी और सारे लोग, ये क्या मतलब, ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन बाकी है, क्या कहेंगे फरीद साहब? मैंने कहा ना, हाफ या साफ, ये बात तो हम लोगों की बातें वहां तक पहुंच जाती हैं। तो इजराइल को लग गया है कि अगर आप सोचिए कि अगर जॉर्डन तैयार हो गया है, मैंने तब कहा था, तब आप लोग कहते थे जॉर्डन तो अमेरिकन है, तब मैंने कहा था कि अमेरिकन जरूर है लेकिन ईरान का भी तो है भाई। जॉर्डन कहीं ना कहीं तो अपना है ना, कभी भी उसका खून तो थोड़ा सा अटैचमेंट मार देता है, और नहीं देता है तो बसीजी ग्रुप है ना ईरान का, वो तख्ता पलट करवा देगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो जॉर्डन में अगर आप इराक के लड़ाके, अफगानिस्तान के लड़ाके, सीरिया के लड़ाके, हुतीज, हमास, ईरान, कुछ रूस, सब इकट्ठा हो करके और अगर जॉर्डन से चल दें तेल अवीव के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद 3 से 4 दिन के में पहुंच जाएंगे, अगर एडीएफ ने खूब जोर लगाया तो। जितना भी देखिए, पैदल सेना में बहुत ज्यादा आप एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते। जब जंग पैदल पे हो तो उसमें एयर स्ट्राइक करेंगे तो उनके अपने सैनिक भी मरने की आशंका होती है, क्योंकि वहां इतना ऊपर से आप जो बम मारते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आपका मिसाइल वर्दी और बैच देख करके मारेगा, वो तो कहीं भी गिर सकता है। तो कभी भी पैदल सेना में, और जगह बहुत कम होती है, तो एयर स्ट्राइक्स काम नहीं करती है। वहां पे आपको पैदल लड़ना पड़ेगा, पैदल से पैदल को लड़ना पड़ेगा। और इजराइल की पैदल सेना बहुत कमजोर है, वो अनट्रेंड सैनिक है। जिस तरह से मरकावा टैंक को, ये आप वीडियो उठा के देखिए, मरकावा टैंक को जिस तरह से मार रहे थे ना, फौजी ट्रेनिंग लिया कोई भी व्यक्ति है जो फौज के बारे में थोड़ा भी जानता है, वो जानता है कि टैंक्स पर हमले आगे से किए जाते हैं कि पीछे से किए जाते हैं, पहले टैंक को मारा जाता है कि सबसे लास्ट टैंक को मारा जाता है। ये बड़ा बेसिक चीज होता है। अगर 10 की फ्लीट चल रही है तो आपको निशाना किसको लेना है, नंबर 1 को लेना है या नंबर 10 को लेना है। ये तजर्बे की बात होती है कि आप 10 की फ्लीट में अगर आप नंबर 1 को मारते हैं तो नंबर 2 वाला आपको मार देगा, लेकिन अगर नंबर 10 को मारते हैं तो नंबर 9 वाला पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पीछे का टैंक तो गायब हो गया। फिर नंबर 10 को मारिए, फिर 9 को मारिए, फिर 8 को मारिए, फिर 7 को मारिए, फिर 6 को मारिए, ऐसे करते करते 10 से लेकर के 1 तक मार देंगे। वो पीछे मुड़ नहीं सकता, कोई भी टैंक जो है पीछे नहीं वार कर सकता, उसको पीछे क्या हो रहा पता ही नहीं चल सकता, आगे का तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर 1 नंबर को आप मारते हैं तो 2 नंबर वाला आपको मार देगा, लेकिन अगर आप 10 को मारते हैं तो 9 वाले को पता भी नहीं चलेगा कि पीछे हमारा 10 नंबर टैंक उड़ गया। ये एक टेक्निकल जो लड़ाई में रहते हैं या जो लड़ाई को समझते हैं, उन सबको ये बात पता है। और ये अनट्रेंड, किस तरह से मरकावा टैंक 40-40 टैंक उनके एक दिन उड़ा दिए गए, तो इससे ये मालूम चलता है कि टैंक तो है उनके पास, पर ट्रेंड सैनिक नहीं उनके पास। उनके पास जमीनी लड़ाई लड़ने वाले सैनिक नहीं, इन्फेंट्री बहुत कमजोर है इसराइल की। एक तरह से हम तो ये मानते हैं कि इन्फेंट्री नाम की कोई चीज ही नहीं उनके पास। देखिए मुमताज भाई, नंबर्स होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपके पास 20 लाख सेना हो, 10 लाख सेना हो, 5 लाख सेना हो, ये नंबर बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है। मायने रखती है आपका हौसला, हिम्मत और ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई, आपको ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया, आपको ट्रेनिंग में आपके उस्ताद कैसे मिले, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं, नंबर्स बहुत मायने नहीं रखते हैं। आपने देखा पाकिस्तान के साथ हम लोग का युद्ध हुआ, वो पैटर्न टैंक लेके चले लाहौर से, और आकर के एक फंस गए और सारे मारे गए।
तो नंबर्स की कोई बड़ी बात नहीं होती है। भेड़ जो है वो कई नंबर्स में होती है, शेर एक नंबर में होता है। पूरे जंगल का राजा शेर होता है, वो अपनी बुद्धि से अपने तरीके से शेर होता है। तो नंबर्स मायने नहीं रखते, मायने रखता है कि ट्रेनिंग कैसी है, आपका हौसला कैसा है, आपके इश्यूज क्या है, कॉज क्या है। तो जो पाकिस्तानी अफसर कहता था कि हम चाय पिएंगे लाहौर में, लंच करेंगे दिल्ली में, और वो चाइना के बॉर्डर तक पहुंचने की बात करता था, वो जैसलमेर में ही सारे थक गए। अब्दुल हमीद ने माना कि सारे पेट्रोल टैंक्स को उड़ा दिए। जी जी फजील साहब, जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने जो बात कही है, जो अपडेट दिया, मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने कहा है कि एरोनोट इजरायली सैनिकों में सबसे बड़ी समस्या उनके मानसिक स्वास्थ्य की है। सेना में मेंटल सैनिकों की जो जानकारी दी यहां पे फजील साहब, वो अधूरी है, जबकि सेना में मेंटल सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी है, जो इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। फजील साहब, ये जो बार बार जहनी तवाजुन का बिगड़ना, मेंटल की जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके क्या पीछे, क्या ये खौफ है, डर है, या क्या है, क्यों इतना मेंटली, या फिर वो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमें इस तरह से लड़ना पड़ेगा, या अभी जो हमास ने कह दिया कि भाई अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो बहुत बड़ा ऑपरेशन बाकी, मतलब ऐसे में तो क्या क्या असर इसका पड़ रहा है क्या उनके दिमाग पे? दिक्कत क्या है कि अनट्रेंड सैनिक है उनके पास, जो रिजर्व फोर्स है, उनको ये लोग मरवा रहे आगे भेज करके, उन्हीं को यूज कर रहे हैं। इन्होंने क्या हुआ है कि अपने ट्रेंड सैनिकों को अभी बचा के रखा है इजराइल ने। हो सकता है उनकी वार स्ट्रेटजी हो कुछ, कि हम अपने अनट्रेंड सैनिकों को आगे मरवा दें और फिर अपने ट्रेंड सैनिकों को बचा के रखें। या बड़े अफसरों की अपनी लॉबिंग होती है, वो सोचते हैं कि भाई हम इनको ना भेजें। हाँ, बहुत सी लड़ाइयों में जब खतरनाक लड़ाई होती है तो बहुत से सैनिक हॉस्टाइल हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। ऐसे सैनिकों को ट्रुप से बड़े आसानी से बाहर लाया जाता है ताकि उनका कोई रोना भी ना देखे। और कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जो बहादुरी से लड़ने के लिए बड़े बेताब होते हैं, ऐसा लगता है कि उनका जोश लड़ रहा है। तो अच्छा, कोई कॉज होना चाहिए, लड़ाई का कोई मतलब होना चाहिए। अगर आपका किसी ने 10 रुपया छीन लिया तो आप उसको गोली मार देंगे या उससे 10 रुपया लेने की कोशिश करेंगे? बात यह है ना, क्या अगर आप गोली मार देंगे 10 रुपए के लिए तो वो तो फिर मेंटल बात हो ही गई ना उसकी, तो वो मेंटल है इसका मतलब। तो और कुछ तो बातें ऐसी होती हैं जैसे अगर सैनिकों में हतोत्साह है तो क्या करेंगे, छोड़ तो भाग सकते नहीं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसा कह देते हैं कि साहब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो पूछते हैं 2 into 2 कितना होता है, तो बोलते हैं 7 होता है साहब। तो उनके 10-20 क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर उन्होंने उल्टे पुल्टे जवाब दे दिए तो डॉक्टर लिख देता है कि भाई तो ठीक नहीं हो सकता, अपनी ट्रुप पर गोली चला दे। बहुत से मेंटल, जैसे आपने एक देखा ना, एक मुसलमानों पे गोली चला दिया यहाँ मुंबई के अंदर, एक मेंटल सिपाही था, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का था शायद, तो उसने गोली चला दिया। तो वो क्या था, वो मेंटली था। उसने सोचा, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो अब वही बता सकता है। तो इस तरह के लोगों को अगर हम चिन्हित करने लगे, आप सोचिए कि अगर छुट्टी जाना हो, दिवाली का टाइम हो, और सरकार कहते हैं कि भाई ठीक है अपना दिमाग आप लोग चेक करा लो कि कौन कौन ज्यादा दिमाग से अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो लोग घर जाओ, छुट्टी मनाओ। तो 90% सैनिक कहेंगे कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमको घर जाना है, हमको दिवाली घर मनाना है। सबको अपना प्यार, परिवार तो सबको प्यारा होता है ना। हमको सुनाई नहीं दे रहा, हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमको काम नहीं सुनाई दे रहा,